गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फ़िक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। तू कल की फ़िक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद है सांप्रदायिक पंचांग एवं पूना पैक्ट। तो एक ही पेज में दोनों टॉपिक है, तो इस दोनों टॉपिक से जो भी प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा या चैनल अच्छा लगेगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई रुपया नहीं लगता है। तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, फिर बाद में मिलती है। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपुताना नामक जहाज़ से गए थे और लंदन में कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। अगर पूछा जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT शाह। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पाल के द्वारा किया गया था। KT शाह पर KT पाल के द्वारा किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो पहला प्रश्न यह बनता है कि गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कब कहा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहा था। सम्मेलन एक तरफ है सम्मेलन, दूसरी तरफ है वर्ष। कौन सा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 ईस्वी के बीच हुआ था, यानी ठंडा में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ। तो ये याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर असफल रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी भाग लिए थे। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचांग एवं पूना पैक्ट से संबंधित प्रश्न है। सांप्रदायिक पंचांग एवं पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचांग यानी कम्युनल अवार्ड भी इसे कहा जाता है की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये रैमजे मैकडोनाल्ड। हरिजन, तो हरिजन को दलित भी कहा जाता है। दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो सांप्रदायिक पंचांग के समय किया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन सांप्रदायिक पंचांग के समय किया था। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्गों से संबंधित था पूना पैक्ट। B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में हुआ था। यरबदा जेल कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में है यरबदा जेल। ये इतना बात याद रखिएगा। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापित किया था दलित वर्गों का संघ। अगला प्रश्न है, गांधी सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 एवं 148, यानी दलित वर्ग के लिए 71 एवं 148 सीट दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी छदनीक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने कहा था। महात्मा गांधी छनिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, यह कथन किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन। अगला प्रश्न है, दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? तो महात्मा गांधी ने संबोधित किया था। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? तो महात्मा गांधी ने संबोधित किया। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिए, कोई बात नहीं। साथ में कारण ज़रूर बता दीजिएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि लास्ट तक आप देखे होंगे तो अच्छा ही लगा होगा, तभी तो देखे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। हम लगातार आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अब बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें और आप अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो इसलिए जीत की ओर बढ़ना है, धीरे धीरे ही सही राह पर चलना है। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।